होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार बार्सिलोना हैज़ फाइनली वन द कोपा डेल रे। ऑफ कोर्स यार हमने रियल मैड्रिड को यहाँ पे हरा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विन लिया है हमारा सीजन का। फर्स्ट ट्रॉफी ऑफ द सीजन, फर्स्ट मेजर ट्रॉफी मैं बोलूँगा, क्योंकि हमने स्पेनिश सुपर कप भी जीता था। फर्स्ट मेजर ट्रॉफी हमारी आ चुकी है। लेकिन यार ये जो मैच हुआ था ना, इससे हम लोगों को कुछ चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करना होगा। 5 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बार्सिलोना को इंप्रूव करना पड़ेगा, जहाँ पे बार्सिलोना को ध्यान देना पड़ेगा। ऑल्दो हमने ये विन ले लिया, लेकिन ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो जिसके वजह से हम लोगों का आगे का सीजन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है। तो ये 5 चीज़ें क्या है, इसके क्या क्या चीज़ें, सबके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट के जो 2 पॉइंट्स है ना, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यार ये सबसे पहला चीज़ जो है यहाँ पे, वो है रफीनिया हैज़ टू अप हिज गेम। ठीक है, पूरे सीजन में रफीनिया हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना। हमने देखा है कि वो उसने लिटरली हमें मैचेस जिताए हैं, उसने लिटरली कमबैक्स में हमें हेल्प किया है। वो लिटरली पूरा मैच अच्छा नहीं खेल रहा होता था, बट देन ही यूज टू प्रोड्यूस समथिंग, जिसकी वजह से बार्सिलोना आगे निकल जाती थी दूसरी टीमों से। उसने बायर्न के अगेंस्ट हैट्रिक मारी है, मैड्रिड को गोल्स मारे। ही हैज़ डन एवरीथिंग फॉर दिस सीजन एंड इसके वजह से उसको बैलन डॉर कंटेंडर माना जा रहा था। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब से वो अर्जेंटीना वाला मैच हुआ है, ब्राज़ील वर्सेस अर्जेंटीना, जहाँ पे रफीनिया ने मैच के पहले कुछ उल्टी फुल्टी बातें की थी और उसके बाद अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को लिटरली बजा दिया था वहाँ पे, तो उसके बाद से रफीनिया हैजंट बीन द सेम प्लेयर। ठीक है, वो बार्सिलोना के लिए भी थोड़ा इनकन्सिस्टेंट रहा है। ज़्यादातर मैचेस में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उसने स्टिंकर्स ड्रॉप किए, लिटरली मैं बोल रहा हूँ स्टिंकर्स ड्रॉप किए। लास्ट वाला जो सेल्टा वीगो वाला गेम था, उसमें ही परफॉर्म वेल, उसने कमबैक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। बट देन ये जो मैड्रिड वाला मैच था, ही मिस्ड वेरी इजी चांसेस। वो लिटरली जहाँ से उसने चांसेस मिस किए हैं, वहाँ से उसने बैंगर गोल्स मारे हैं सीजन में। तो यार रफीनिया हैज़ टू अप हिज गेम। आई होप हांसी फ्लिक इस चीज़ को एड्रेस करेगा, रफीनिया से बातचीत करेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको समझाएगा, उसको मेंटली वहाँ पे टच डाउन कराएगा दैट ही इज़ स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बार्सिलोना अलॉन्ग विद लामिन यमाल, लेवेंडोव्स्की, पेड्री। ही इज़ एज इंपॉर्टेंट एज अदर्स एंड ही हैज़ टू अप हिज गेम। क्योंकि यार अभी बिजनेस एंड ऑफ द सीजन चल रहा है, यहाँ पे आपको कैसे भी करके रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलो नहीं खेलो, बट यार रिजल्ट्स निकालने, दैट इज़ वॉट विल मैटर। पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ गाइस, जो हमारा जो बेंच प्लेयर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बहुत लोग, मैं बोल रहा था, देख रहे थे कि यार जेरार्ड मार्टिन खेल रहा है बार्ले की जगह पे, उसके बाद फेरान टोरेस खेल रहा है। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड थे। लेकिन यार आपको एक बात यहाँ पे समझना होगा कि आपके बेंच प्लेयर्स भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के मैच में फर्मिन लोपेज ने जैसे परफॉर्म किया, गावी ने जैसे परफॉर्म किया, एरिक गार्सिया ने जैसे परफॉर्म किया, ठीक है, जेरार्ड मार्टिन ने जैसे परफॉर्म किया, फेरान टोरेस ने जैसे परफॉर्म किया, यार ये जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, हांसी फ्लिक ने इसको आके इन्हांस की है ओवर द टाइम ये सीज़न में। यही टीम सोचो, यही टीम लेके हम लोग जब लास्ट सीज़न खेल रहे थे तो हमें कितना प्रॉब्लम हो रहा था। यार हम लोग तो लिटरली बोल रहे थे ये जेरार्ड मार्टिन वगैरह को तो हम लोग जानते भी नहीं थे, बिकॉज वो लामासिया में था। उसके बाद फिर यार हम लोग लिटरली फेरान टोरेस को बेचने वाले थे, एरिक गार्सिया को हम लोग फेंकने वाले थे, सब चीज़ करने वाले थे। तो ये बेंच स्ट्रेंथ ही आज आके आपको इतना हेल्प कर रही है, आपको लिटरली रोटेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैच में मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ज़रूरत पड़ी है दे आर परफॉर्मिंग। फेरान टोरेस यहाँ पे लेवेंडोव्स्की की जगह पे खेल रहा है। सोचो, लेवा जिसने 40 गोल मारे, उसको रिप्लेस करना इज़ नॉट ईजी, बट ही इज़ डूइंग व्हाट ही कैन डू बेस्ट। लिटरली उसने कल इक्वलाइजर मारे 85th मिनट में। तो दैट इज़ व्हाट विल मैटर एट द एंड ऑफ द सीजन यहाँ पे। तो ये बेंच प्लेयर्स भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम लोगों को खिलाना है, रिस्पेक्ट करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेवलप करते जाना है बेंच स्ट्रेंथ को। तीसरी चीज़ यार, जब हम लोग फेरान टोरेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यार लेवेंडोव्स्की के बारे में तो बात करना पड़ेगा, बिकॉज यार तीसरा पॉइंट यही है, वी आर मिसिंग लेवेंडोव्स्की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है यार, देखो लेवा के बारे में यहाँ पे बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है, क्योंकि देखो लेवा ने 40 गोल तो मारे हैं, लेकिन हम सब ने मैचेस तो देखे हैं ना, आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखा है मैचेस, तो आपने देखा होगा किस फैशन में मारे। ठीक है, ही हैज़ स्कोर्ड ब्रिलियंट गोल्स बट ही हैज़ मिस्ड सिटर्स। ठीक है, वो लिटरली 2 यार्ड से उसने सिटर्स मिस किए हैं, ओपन नेट्स मिस किए, सब चीज़ मिस किए, बट देन एट द एंड ऑफ द डे उसने क्लच गोल्स भी मारे हैं। मैं बोलूँगा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो हमने ला लीगा वाला एल क्लासिको जीता था बर्नाबाउ में, लेवा ने स्कोरिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, वो लिटरली हैट्रिक मार देता, लेकिन उसने एक बार पोस्ट भी मारा था, लेवा ने स्कोरिंग स्टार्ट की थी वहाँ पे। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो हमने कमबैक किया था 4-2 का, 2-0 डाउन से, लेवेंडोव्स्की वाज द वन, चेस्ट पे बॉल रिसीव करके नीचे रख के ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल। ठीक है, तो लेवेंडोव्स्की हैज़ बीन क्लच फॉर अस। बेनफिका के अगेंस्ट उसने 2 इंपॉर्टेंट पेनल्टीज मारी थी इन द सेम मैच। तो यार ये सब चीज़ें हैं दैट वी आर मिसिंग इन लेवेंडोव्स्की। अब देखो बिना लेवेंडोव्स्की के यहाँ पे हमारा एरियल गेम होता नहीं है, होल्ड अप प्ले ज़्यादा हो नहीं पाता है। फेरान टोरेस इज़ नॉट द वन जो होल्ड अप प्ले करके खेल सके, जो एरियल बॉल्स
में अच्छा हो, लेवेंडोव्स्की प्रोवाइड्स अस विद दैट। एंड यार उसकी फिनिशिंग, लेवा की फिनिशिंग इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप, ठीक है, उसका होल्ड अप स्टिल वन ऑफ द बेस्ट, हेडर्स में वो बहुत ज़्यादा लीथल है। एंड यार मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिफेंस में भी जब ओपोनेंट कॉर्नर्स लेती है, लेवा इज द वन जो कई बार बॉल क्लियर करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज वो लंबा चौड़ा है यार। ही इज़ रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। आई नो ही इज़ नॉट द सेम 35-year-old लेवेंडोव्स्की, ही इज़ नॉट द सेम 30-year-old लेवेंडोव्स्की जो उस तरीके की चीज़ें करता था, अनइमेजिनेबल चीज़ें, बट यार स्टिल ही इज़ योर स्ट्राइकर एंड वी आर मिसिंग लेवेंडोव्स्की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप वो जल्दी से रिकवर करके रिटर्न आ जाए हमारी टीम में। चौथा पॉइंट ये चीज़ है यार, ये जो अगले जो 2 पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसी में यार जो चौथा पॉइंट मेरा है वो है कि यार आर मिडफील्डर्स शुड टेक मोर शॉट्स, ठीक है। हमने देखा है कि यार बार्सिलोना ज़्यादातर इस सीज़न में भी और पहले के सीज़न में भी हमेशा से ज़्यादा अपने अटैकर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि वो लोग शॉट्स मारेंगे, वो लोग गोल्स करेंगे। बट देन यार जब आपके मिडफील्डर्स गोल मारते हैं ना, जब आपके मिडफील्डर्स शॉट्स लेते रहते हैं, तो आपके अटैकर्स के ऊपर से भी एक प्रेशर कम हो जाता है, आपके पास और गोल स्कोरिंग ऑप्शंस हो जाते हैं, आप कीपर को टेस्ट कर सकते हैं। कल के मैच में जैसे पेड्री ने गोल मारा था ना, दैट वाज एब्सोल्युटली मार्वेलस। और हमने देखा है पेड्री कैन स्कोर शॉट्स, पेड्री कैन स्कोर बैंगर्स, पेड्री कैन स्कोर ब्यूटीफुल गोल्स, गावी कैन स्कोर गोल्स, फर्मिन लोपेस, डैनी ओल्मो, फ्रैंकी डी यंग, एवरीवन कैन स्कोर ब्यूटीफुल गोल्स। और यार जब हमारे मिडफील्डर्स और ज़्यादा शॉट्स लेंगे और ज़्यादा कंपेल हो जाएंगे शॉट्स लेने के लिए, देन हमारे पास एक और डायमेंशन खुल जाएगा, हम लोग कीपर को टेस्ट कर पाएंगे। आप रियल मैड्रिड को देखते हो, वो लोग इतना लीथल क्यों हो जाते हैं वाइल फिनिशिंग, क्योंकि उनके मिडफील्डर जैसे मॉडरिच, आर्दा गुलर, वेल्वर्डे, बेलिंगहम सब अच्छे अच्छे गोल्स मारते, सब अच्छे शॉट्स लेते। तो यार बार्सिलोना को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, इंस्टिल करनी चाहिए अपनी टीम में कि मिडफील्डर्स को और ज़्यादा शॉट्स लेने चाहिए। एंड गाइस लास्टली मैं ये पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि यार द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोटेशन हांसी फ्लिक ने हमें दिखाया है सीज़न में। यार देखो कल के मैच में भी जब पेड्री बेंच हो गया, एरिक गार्सिया आता है वहाँ पे, फ्रैंकी डियोंग को बेंच करके हम लोग गावी को लेके आते हैं, ठीक है। तो तुम लोग सोचोगे यार ये इजंट दिस अ वेरी रिस्की मूव, इजंट दिस अ वेरी रिस्की मूव। लेकिन यार यही रिस्क आपको लेना पड़ता है, ठीक है, रोटेशंस करने पड़ते हैं। पेड्री थक चुका था, ड्रेन आउट हो चुका था, फ्रैंकी डियोंग ड्रेन आउट हो चुका था, गावी फिजिकलिटी लेके आया, एरिक गार्सिया वो इंटरसेप्शन, वो डिफेंडिंग, वो टैकल्स लेके आता है टीम के अंदर, ये सब चीज़ें करता है। उसके बाद लिटरली जेरार्ड मार्टिन आपको कितना हेल्प करता है, यहाँ पे फेरान टोरेस आपको कितना हेल्प करता है। जब आप प्लेयर्स को रोटेट कर करके खिलाओगे ना, तो उनका भी गेम टाइम बनता रहता है, उनको भी मैच एक्सपीरियंस मिलता रहता है, आपके बेंच प्लेयर्स भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रूशल टाइम्स में, क्रूशल पॉइंट्स में, क्रूशल टाइम्स इन द सीज़न, क्रूशल एरियाज इन द सीज़न जहाँ पे आपको लिटरली ट्रॉफीज़ जीतने की नौबत आ सकती है, वहाँ पे आपको वो हेल्प कर सकते हैं। और लिटरली कल ऐसे ही हुआ, यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को बैठा के गावी को लाया गया, पेड्री को बैठा के एरिक गार्सिया को लाया गया, डैनी ओल्मो को बैठा के वहाँ पे फर्मिन लोपेस को लाया गया, ठीक है, फेरान टोरेस को बैठा के पाउ विक्टर को भी लाया गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प करती है टू विन इन द सीजन। लिटरली वहाँ पे जेरार्ड मार्टिन को बैठा के अराउहो को लेके आ गया, इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट बैक खेल रहा था। तो सोचो कितने ब्यूटीफुली हमने मैनेज किया है, हांसी फ्लिक ने मैनेज किया है इस गेम को, जिसकी वजह से ये जो रोटेशंस का इंपॉर्टेंस है ना, ये समझ में आता है। और यार देखो इस तरीके का भी फुटबॉल हो गया जहाँ पे आप 38 गेम्स ला लीगा के खेलोगे, चैंपियंस लीग में गेम्स बढ़ गए हैं, ठीक है, फाइनल तक आप जो होपफुली जाते हो, तो यार आप कितने मैचेस खेलो, सोचो ना, ग्रुप स्टेज में आपने 8 मैचेस खेले, उसके बाद राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, कोपा डेल रे के आप कितने मैचेस खेल रहे हो, ठीक है, और बीच में एक आध इधर उधर कब भी आ जाता है। तो यार इतने मैचेस जब आप पूरे सीजन में खेलते हो ना, आपको पूरी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को यूज़ करनी पड़ती है, पूरी अपनी स्क्वाड स्ट्रेंथ को यूज़ करनी पड़ती है, रोटेट करते रहना पड़ता है, सो दैट आपकी प्लेयर्स फटीग नहीं हो एंड यू कीप फाइटिंग फॉर एवरी ट्रॉफी दैट यू कैन। एंड गाइस यही था यार, ये जो 5 पॉइंट्स है ये बार्सिलोना को बहुत इंपॉर्टेंटली दिमाग में रखना होगा। हांसी फ्लिक तो ऑफकोर्स इस चीज़ को दिमाग में रखेगा एंड वी ऑल्सो नीड टू लर्न, क्योंकि यार देखो मैड्रिड के अगेंस्ट हम लोग जीत तो गए हैं कोपा डेल रे, ऑफकोर्स इट्स टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, लेकिन यार ला लीगा भी अभी बाकी है, ठीक है, ला लीगा भी जीतना है, चैंपियंस लीग भी है, सो वी नीड टू टेक 1 गेम एट अ टाइम, बस 1 गेम एट अ टाइम लेंगे एंड होपफुली वी विल गेट थ्रू इन द एंड होपफुली। सो खैर गाइस दैट मींस दैट मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि गाइस आप लोग प्यार करते रहते हो, मुझे बहुत मज़ा आता है यार। चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो यार, कहीं से भी लॉन्ग शॉट मार दो, टैप इन मार दो सब्सक्राइब बटन में, मुझे नहीं पता यार, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एंड गाइस मैं हम लोग आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।